प्यार के सात वचन धर्मपत्नी में भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं प्रतीक्षा का कुछ मतलब क्या मैं किस तरीके से डिस्क्राइब करूं रोल को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके की एक्टिंग थी, जिस तरीके से फेस एक्सप्रेशंस थे, मजा आया। लेकिन कल जब एपिसोड की बात करते थे, बेकार, बिल्कुल कचड़ा कर दिया था। तो यार सीरियसली समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि प्रतीक्षा का कैरेक्टर इतना ज्यादा खराब हो रहा है या फिर अच्छा हो रहा है, या सच में ऐसा हो रहा है कि भाई एक एपिसोड में जहाँ पे रोना धोना थोड़ा सा होता है या फिर थोड़ा सा मतलब एक यूनिक चीज करनी होती है, वहां पे एक्सप्रेशन अच्छे नहीं आ पाते। लेकिन जहां पर एज यूजुअल वाली जो एक्सप्रेशन हम लोग डेली लाइफ में देते हैं वैसी वाली कोई चीज होती है उसमें बहुत अच्छे एक्सप्रेशन आते हैं। ये चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सीरियसली यार आज के एपिसोड को देखने में बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि आज हमें भाई साहब दो तीन चीजें देखने को मिली। पूरी तरीके से साफ कर दिया उन चीजों में पूरा एपिसोड। पहली चीज तो ये कि भाई जो कल मतलब कन्वर्सेशन हो रही थी, क्या कहते हैं, काव्य उसकी मम्मी के बीच कि हाथ चल गया और प्रतीक्षा उसकी जगह आ गई है, वो फलाना ढिमकाना, वहां पे एंट्री हो जाती है, क्या कहते हैं, बुआ और मौसी की। अब बुआ और मौसी की एंट्री हो जाती है तो वहां पे क्या होता है, हमें ये देखने को मिलता है कि क्या कहते हैं, वो लोग आके काव्या का फेवर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रतीक्षा उसके खिलाफ बोल रहे हैं। डॉली जो यहाँ पे है वो क्या करती है, वो यहाँ पे मजे ले रही होती है और ये सोचती है कि भाई जो काव्या की फैमिली है उनका रवि की फैमिली के साथ कनेक्शन टूट जाए, ताकि जो वो डॉली है वो रवि की मम्मी के साथ ज्यादा क्लोज हो जाए और थोड़ा सा मतलब मजे वजे जिंदगी के पूरे ले सके। अब यहाँ पर ये बात हो रही होती है, तभी वो क्या करती है, वो मन ही मन में सोच रही है। तभी यहाँ पर जो उसकी बहन होती है, ठीक है, वो बोलती है कि डॉली तेरे को शर्म नहीं आती, हाँ यहाँ पर ये इतना मतलब इसका जो चोट लगे इसका मैं तो पूछ नहीं रही हूँ, वहां पे खुश हो रही है, शर्म करे, फिर आके वो यहाँ पे बात बात करती पूछती होती। तभी क्या होता है, अंदर वो देखती कि रवि और प्रतीक्षा एक साथ खड़े थे, तो वो बाहर आ रही थी प्रतीक्षा और वो वहां से जा रही होती है, प्रतीक्षा को खींच कर लाती है, मंदिर के बीचों बीच खड़ा करती है और जो राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड में मंदिर में जो मेन शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति रखी वो दिखा था, दूसरी साइड मतलब एंट्रेंस एग्जिट था। वहां पे तमाशा कर रही होती काव्य कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने मतलब रवि को छीन लिया, तुमने रवि से शादी कर ली, पैसे वाला था, ये है वो करके जो मतलब पूरी की पूरी जो अभी तक हम लोग देख जब से रवि की शादी तब से जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं प्रतीक्षा के ऊपर, वही सेम डायलॉग बार बार रिपीट करके आज भी यही करा। प्रतीक्षा के पास भी वही सेम डायलॉग्स हैं, बस थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज कर दिया, बोलने का तरीका चेंज कर दिया, थोड़ा सा मतलब जो चीजें थी उनको चेंज करके चेप दिया और निकलवा दिया कि भाई रवि उसने उससे जबरदस्ती शादी की थी उससे बदला लेने के लिए, बस बात खत्म। तो यहाँ पे भाई सबके सामने ये बात क्लियर हो गई कि मतलब जो है वो रवि ने शादी की थी प्रतीक्षा से जबरदस्ती, प्रतीक्षा ने रवि से शादी नहीं की और ना ही काव्या की लाइफ उसने बर्बाद की है। अब क्या होता है, पंडित जी बीच में टपकते हैं और बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो तुम, मंदिर में ये सब मत करो, मत करो, कि कर ही नहीं सकते, अब तुम इसको बंद करो। यहाँ पे काव्य पंडित जी पे चढ़ जाती है, तभी मौसम बिगड़ जाता है और मौसम बिगड़ने के साथ बोलते हैं कि शिव जी का क्रोध है ये, इसको खत्म करो, तुम लोगों ने बहुत कुछ बोला, ये करा है वो करा है, ये वो बातें बोलने लगते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो क्या मतलब जो काव्या की मम्मी होती हैं वो भी बोलती हैं कि ये करो वो करो वो करो ये करो, और बाकी सब भी वही करते हैं कि भाई देखो ये है वो है तुम शांत हो रहो और वहां पे मामला खत्म करो। और यहीं पे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है और ये था वो पूरा का पूरा मतलब जो चीज थी वो देखने को मिला। अब इसके बाद क्या हुआ, इसका हमें देखने को मिला कि जो क्या कहते हैं पारुल का, सॉरी किंजल का जो शादी का रिश्ते वाली बात थी वो हमें देखने को मिली। यहाँ पे चाचे फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो लड़के वाले होते हैं वो लोग आते हैं, वो पारुल की बात सुन लेते हैं, नहीं सुनते पता नहीं चलता, लेकिन वो ये बात बोलते हैं कि तुम्हें अपनी बहन की चिंता हो रही होगी, इसलिए ऐसा है वैसा है ये है वो है। तो वो वहां पे करके वो मतलब बात संभाल लेती है और पारुल को एक तरीके से मनाने की, सॉरी किंजल को मनाने की कोशिश कर रही होती है यहाँ पे उसकी चाची। और इसमें मतलब क्या कहते हैं, चीनी मिला देती हैं और इसको चाशनी में लपेट के पारुल ओ सॉरी हाँ किंजल को खिला देती हैं और बोलते कि देखो जब ये ऐसी अभी इतनी अच्छी हैं तो फिर जब तुम इनसे मिलोगी बातचीत करोगे तुम्हें मतलब जानोगे तो और कितने अच्छे होंगे, जब इनसे शादी कर ओ इनके घर पे चले जाओगे शादी करने तो कितने अच्छे होंगे। ये बात वो बोलकर मतलब ये था कि भाई पारुल को, सॉरी किंजल को शादी करके भेज दे।
अब उसी टाइम हमें पता चलता है फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि रवि बोलो, प्रतीक जो प्रतीक्षा के चाचा हैं उन्होंने बोल दिया कि प्रतीक्षा उनकी बेटी है, ठीक है, और पारुल की, सॉरी, किंजल की बहन है। और यहाँ पे भाई फिर उसकी जो चाची है वो बात संभालने की कोशिश करते हैं, ये बोलते हैं कि पड़ोसी की लड़की है, वो बहन की तरीके है किंजल के लिए, उसके साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा हुआ है, इसलिए मैं मतलब ये संभाल रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैं उसको बहन बोलते हैं हम लोग, उसको थोड़ा संभाल लेते हैं, हमारे घर में आ जाती है, ये सब वो करके बात उसने साइड कर दी। और इसी वजह से क्या होता है, इनके बीच में जो रिश्ते की बात होती है वो थोड़ी सी आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे सॉरी किंजल साफ साफ कह देती है कि सुन लो भाई, मेरी बहन प्रतीक्षा खुद आपसे बात करेगी, उसके बाद मैं कुछ डिसाइड करूंगी कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं उनके बिना, उनसे बात करवाए बिना आपको या मैं किसी को भी कुछ जवाब नहीं देने वाली। वेल एंड गुड, कोई बात। अब क्या हुआ, अब हमें ये देखने को मिलता है आगे कि जो मतलब जो चाची हैं उनकी, वो एक जगह खड़ी होती है मंदिर में, क्योंकि सब चले गए होते हैं, और लड़के वाले भी चले गए, और पारुल सॉरी किंजल भी वहां से चलेगी। एक बॉल आती है, बॉल लगती है, बॉल लगने के बाद प्रतीक जी आ जाते हैं, बोलते हैं प्रतीक जी आप ही छेड़ रहे हो, ये है वो है, बात होती है, दोनों की थोड़ी सी मतलब मस्ती वाली नोकझोंक होती है। उसके बाद क्या होता है, लड़के होते हैं वो लेके चले जाते हैं। अब इससे इसी बीच में इसको पता चलता है कि रवि की पूरी फैमिली यहाँ पर है, उसको ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रवि की पूरी फैमिली है तो अब प्रतीक्षा को तो पूरा का पूरा सच है वो सामने आ जाए, और जो मतलब किंजल की शादी होने वाली है और वो नहीं हो पाएगी। अब उसको थोड़ा सा डर वर लगेगा। फिर ये भी सोचती कि भाई अरब का क्या कहते हैं, सऊदी अरब का वो नहीं आ पाएगा, सोना नहीं आ पाएगा, ये नहीं आ पाएगा, वो नहीं आ पाएगा, वो भी वो सोचने लग जाती है। लेकिन भाई जिस भी तरीके से मुझे डायलॉग्स देखने को मिले, जिस भी तरीके से सब कुछ आज देखने को मिला, माइंड ब्लोइंग, लिटरली बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था। बहुत ही अच्छी तरीके से आज मतलब मैनेज किया था पूरी की पूरी चीज़ों को, बहुत अच्छी तरीके से डायलॉग्स थे, सबकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ना मुझे एक चीज़ ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा अब लग रही है, काव्या को ना ज़बरदस्ती का नेगेटिव बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती का। शो का फोकस रवि और प्रतीक्षा होना चाहिए, साथ में थोड़े बहुत मल्हार और प्रतीक्षा के घर वालों की तरफ से, रवि के घर वालों की तरफ से थोड़ा बहुत कर दो, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे काव्या ही चल रही है, काव्या काव्या, अरे भैया काव्या को देख देख के हमारा अब सर दर्द होने लग गया। हमें इतना काव्या का, अरे पता है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जबरदस्ती क्यों हमारी नजरों में गिराने पर तुले हुए हो। अरे अगर उसको आप नेगेटिव रोल में डालना चाहते हो तो नेगेटिव रोल वाली चीज उससे करवाओ, ये क्या जबरदस्ती हर एपिसोड में आ रही है और प्रतीक्षा की लंका लगा रही है, प्रतीक्षा से भिड़ी जा रही है, कभी किंजल से भिड़ी जा रही है, कभी पारुल से भिड़ी जा रही है, कभी किसी से भिड़ी जा रही है प्रतीक्षा की वजह से, कोई सेंस ही नहीं है। हर एपिसोड का ये बन चुका है। सीरियसली इस चीज को देखने में बिल्कुल भी मुझे मजा नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा मैं मतलब पक गया इन सब चीजों को देख के। तो इन सब चीजों से मूव ऑन करो यार जल्दी से। और ये एक स्पॉट को इतना ज्यादा क्यों खींचते हो यार, मंदिर वाले सीन को 2 हफ्ते होने वाले हैं अब, धीरे धीरे खत्म ही नहीं हो रहा, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, बंद करो यार, खत्म करो, हो गया बात खत्म। अब अगले दिन पे पढ़ो, शादी के मोमेंट पे पढ़ो, अभी शादी के मोमेंट को खींचेंगे ये 2-3 हफ्ते का, तो महीना भर खींच दें, तो ये इतना खींचा अच्छा नहीं लगता। जहाँ पे कुछ लॉजिकल चीज हो, कुछ देखने में मजा इंटरेस्टिंग चीज हो, खींच तो भाई हम भी देखने के लिए राजी है, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं तो वहाँ पे क्यों खींच रहे हो। सीरियसली मेकर्स को इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इन सब चीज़ों पर थोड़ा फोकस करें, और जो भी भाई डिमांड्स है, जो भी बातें हो रही हैं, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा करें। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।